शांति। आज की तारीख है 21/5/2023, 21 मई 2023। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है और ये मुरली 14/12/1994 में बाबा के द्वारा सुनाई गई थी। इस मुरली का शीर्षक है समय संकल्प बोल द्वारा कमाई जमा करने का आधार 3 बिंदी लगाना। समय संकल्प बोल द्वारा कमाई जमा करने का आधार है 3 बिंदियां लगाना। आज बाबा किस सभा में आए हैं? ये सारी सभा किन आत्माओं की है? बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक हाईएस्ट रिचेस्ट है, हर एक हाईएस्ट है, रिचेस्ट आत्मा है। दुनिया वाले तो कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, माना इस दुनिया में सबसे धनी, लेकिन आप सभी हैं रिचेस्ट इन कल्प। अब दुनिया वाले क्या कहते हैं कि जैसे कोई बड़ा आदमी होता है तो उसके लिए कहते हैं ये रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है, इस पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति इसको कहा जाता है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, आप बाबा के बच्चे इस सृष्टि के कल्प में सबसे अधिक रिचेस्ट हो, माना सबसे अधिक धनवान हो। इस समय का जमा किया हुआ खजाना सारा कल्प साथ में चलता है। सारे कल्प में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो ये सोचे कि इस जन्म में तो रिचेस्ट हूँ, इस जन्म में तो धनवान हूँ, लेकिन भविष्य में भी अनेक जन्म साहूकार से साहूकार रहेंगे। और आप सभी निश्चय और नशे से कहते हो हमारा ये खजाना अनेक जन्म साथ रहेगा, गारंटी है ना? तो ऐसा रिचेस्ट सारे कल्प में देखा। आज बाबा अपने शाहन के भी शाह, राजाओं के भी राजा बच्चों को देख रहे हैं। आज बाबा अपने शाहों के भी शाह, राजाओं के भी राजा बच्चों को देख रहे हैं। तो कितना नशा बाबा के बच्चों को होना चाहिए कि वो परमात्मा हम सब बच्चों को कितना प्यार करता है। एक एक दिन में कितनी कमाई जमा करते हो, हिसाब निकालो। जमा का खाता कितना तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है और बढ़ाने का साधन कितना सहज है। इसमें मेहनत है क्या? आपकी कमाई व जमा का खाता बढ़ने का सबसे सहज साधन है बिंदी लगाते जाओ और बढ़ाते जाओ। बिंदी लगाते जाओ। जमा का खाता बाबा कहते हैं कैसे बढ़ाओगे उसको? बिंदी लगाते जाओ और खाते को बढ़ाते जाओ। किस बात पे बिंदी लगाना है वो बाबा बताते हैं। आप भी बिंदी, बाबा भी बिंदु स्वरूप और ड्रामा में बीती को बिंदी लगाना। अब आप भी बिंदी, आपका स्वरूप कौन सा है? निराकारी स्वरूप, बिंदु स्वरूप। बाबा का भी निराकारी बिंदु स्वरूप है और ड्रामा में जो भी बातें बीत गई, जो पास्ट की बातें हैं, उस पर बिंदी लगाना। तो कमाई का आधार क्या है? बिंदी लगाना। कितना सरल कमाई का आधार बाबा ने सरल शब्दों में आप बच्चों को समझाया। और कोई मात्रा है ही नहीं। क्या, क्यों, कैसे, ये क्वेश्चन मार्क की मात्रा, आश्चर्य की मात्रा किसी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल बन गए ना। तो कैसे शब्द ऐसे में बदल गया या अभी भी कैसा कैसा कहते हो? बाबा पूछते हैं आपका ये शब्द कैसे क्यों बदल गया या अभी तक कैसे कैसे तो नहीं कहते? पता नहीं, ये शब्द संकल्प में भी बदल गया। निर्दरकालदर्शी ये स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, तो मुख से बोलने का सवाल ही नहीं। आप त्रिकालदर्शी आत्माएं, तीनों कालों को जानने वाली त्रिकालदर्शी आत्माएं, ये बाबा कहते हैं स्वप्न में भी कैसे क्यों नहीं लगा सकते, तो मुख से बोलने का सवाल नहीं। संगम पर सारा खेल ही 3 बिंदियों का है। सबसे सहज बिंदी होती या क्वेश्चन मार्क सहज है? अब बाबा पूछते हैं सबसे सहज बिंदी लगाना होता है या क्वेश्चन मार्क लगाना सहज होता है? बिंदी सहज है ना। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड से भी कम। बिंदी लगाना आता है या कलम खिसक जाती है? बाबा आज बच्चों से बिंदु स्वरूप में टिकने के लिए बहुत सुंदर से हमको वर्णन करते हैं। बाबा कहते हैं बिंदी में टिकना आता है, या ऐसा तो नहीं कि कलम खिसक जाती है। कई बार बिंदी की बजाय कलम भी लंबी लकीर खींच लेती है।
बिंदी लगाने से 1 सेकंड में आपके कितने खजाने बच जाते हैं। खजानों की लिस्ट तो जानते हो ना। अगर बिंदी के बजाय और कोई मात्रा लगाते हो व लग जाती है तो सोचो, ज्ञान का खजाना गया, शक्तियों का खजाना गया, गुणों का खजाना गया, संकल्प का खजाना गया, एनर्जी गई, श्वास सफल के बजाय असफलता में गया, तो समय चला गया ना। अब कितना गया, लंबी लिस्ट हो गई। तो ये कभी भी नहीं सोचो कि 1-2 सेकंड ही तो गया, लेकिन 1 सेकंड में गवाया कितना, 1 सेकंड भी कितना भारी हो गया। हर समय अपने जमा का खाता बढ़ाते चलो। कमाया क्या और गवाया क्या, ये चेक करो। एक तरफ ऐसा करते हैं हम, एक तरफ ये चार्ट बनाते हैं। उसमें क्या करना है, डेली रूटीन का चार्ट बनाइए, वहाँ पे लिखिए कमाया और दूसरी तरफ लिख दीजिए गवाया। तो उससे पता चल जाएगा कि आज हमने कितनी कमाई की और कितने सेकंड बर्बाद किए। जब भी व्यर्थ में कहीं भी ऐसे बर्बाद हो तो व्यर्थ में जाए समय तो उसको ज़रूर लिखिए। तो बाबा कहते हैं चेक करो अपने जमा के खाते को कि कितना कमाया कितना गवाया। इन सभी खजानों में से कितने खजाने गवाए। बाबा भी बच्चों के जमा के खाते चेक करते रहते हैं। अब जब खाता देखते हैं तो मुस्कुराते रहते हैं। क्या देखते होंगे कि जो मुस्कुराते हैं। अमृत वेले मिलन भी मनाते हैं बच्चे। अमृत वेले उठ के बाबा से मिलन मनाते हैं, रूह रिहान भी करते हैं, बाबा से बात भी करते हैं, मन की वायदे भी बहुत अच्छे करते हैं, ये करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन चलते चलते सारा दिन में कोई ना कोई खजाना गवा भी देते हैं। तो बाबा क्या चेक करते हैं खाते में, अमृत वेले बहुत अच्छे मिलन बनाते हैं, रूह रिहान करते हैं, वायदे करते हैं, लेकिन सारा दिन में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं खजाना गवा देते हैं। फिर आधार क्या बनाते हैं, बाबा को भी अपनी अच्छी अच्छी बातें सुनाने लगते हैं। अगर व्यर्थ संकल्प चला तो क्या ये जमा हुआ या गवाया। बाबा पूछते हैं बच्चों से, अगर व्यर्थ संकल्प चला तो इसको जमा करना कहेंगे या गवाना कहेंगे, कौन से खाते में डालेंगे। तो फिर बातें क्या करते हैं, सिर्फ संकल्प में चला ना वो तो ठीक हो जाएगा। बाबा को भी दिलासे देते रहते हैं कि ठीक हो जाएगा, पुरुषार्थी है ना, संपूर्ण तो हुए नहीं है, हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं ये गा गा के गीत सारा दिन बहुत सुनते हैं, लेकिन ये भी कब तक, क्या अंत में संपूर्ण होना है कि बहुत काल के अभ्यास से बहुत काल का बरसा पाना है। बरसा अविनाशी चाहते हो, संपूर्ण बरसा चाहते हो या अधूरा चलेगा। अब अपने से पूछो कि पूरा बरसा चाहते हो कि आधा भी चलेगा। और पुरुषार्थ में अधूरा पुरुषार्थ चलेगा। तो पुरुषार्थ के समय तो कहोगे करेंगे, देखेंगे, बनेंगे, कर ही लेंगे, हो ही जाएगा, ये सोचते हो। अब प्राप्ति के समय गे करेंगे। बाबा पूछते हैं जब प्राप्ति होगी तब क्या करेंगे, उसमें भी कंप्रोमाइज़ करिए। फिर तो प्राप्ति के समय आप गे करेंगे, उसमें तो संपूर्ण प्राप्ति चाहिए, संपूर्ण वर्षा चाहिए। सभी लक्ष्मी नारायण बनने के लिए हाथ भी उठाते हो। मालूम भी है कि लक्ष्मी नारायण की भी 8 गद्दियाँ चलेंगी, लेकिन हाथ तो लक्ष्मी नारायण में उठाते हो ना। तो लक्ष्मी नारायण का अर्थ है नंबर पास विद ऑनर होना। बाबा बच्चों की हिम्मत को देखकर खुश भी होते हैं। राम सीता में कोई हाथ नहीं उठाता है, तो बाबा कहते हैं हिम्मत बच्चों की अच्छी है और हिम्मत वाले को मदद भी मिलती है। सिर्फ पुरुषार्थ के समय भी जैसे बाबा के आगे संकल्प करते हो वैसे ही ये बोल और कर्म में लाओ। जब पुरुषार्थ करते हो तो बाबा के सामने संकल्प करते हो, बाबा ऐसा करेंगे वैसे करेंगे, तो बाबा कहते हैं उसे अपने बोल और कर्म में लाओ। बाबा ने देखा समय के खजाने का महत्व जितना रखना चाहिए उतना कई बच्चे नहीं रखते। एक दिन का भी चार्ट चेक करें तो मेजॉरिटी का समय वेस्ट के खाते में ज़्यादा दिखाई जाता है। मेजॉरिटी का समय व्यर्थ के खाते में, ज़्यादातर बच्चों का समय व्यर्थ के खाते में ज़्यादा दिखाई देता है। द्वापर काल से व्यर्थ सुनने, देखने, फिर सोचने की आदत ना चाहते हुए भी आकर्षित कर लेती है। इसी कारण समय का खजाना वेस्ट के खाते में, व्यर्थ के खाते में चला जाता है। पहले भी सुनाया कि सेकंड का भी महत्व है
दूसरी बात, मेजॉरिटी व्यर्थ बोल में भी समय वेस्ट करते हैं। बहुत से होते हैं जो व्यर्थ बातें करके भी अपना समय बर्बाद करते हैं। 1 घंटे के अंदर भी चेक करो, जो भी बोल बोला हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना है। 1 घंटे के अंदर भी बाबा कहते हैं हर 1 घंटे चेक करो कि आपने अगर कुछ भी बोला तो उसमें आत्मिक भाव या किसी के लिए शुभ भावना, शुभ कामना है। बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती है। अगर हर बोल में शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना नहीं है तो अवश्य माया की भावनाएं हैं। वो तो अनेक हैं। ईर्ष्या, हर्षद, घृणा, ये भावनाएं चाहे किसी भी परसेंटेज में समाई हुई होती हैं। कई बार बोल के टेप रिकॉर्ड बाबा सुनते हैं। बच्चों के बाबा बहुत सारी बातें सुनते हैं। हर एक की ऑटोमेटिक टेप भरती जाती है। जिस घड़ी जिसकी भी सुनना चाहे बाबा तो सुन सकता है। हर बोल का सार नहीं होता। कई बार कहते भी हो, मेरी भावना, मेरा भाव खराब नहीं था, बस ऐसे ही मुंह से निकल गया, बोल दिया। लेकिन जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना नहीं तो वह किस खाते में जमा होगा? वेस्ट में जमा हुआ ना, वो तो व्यर्थ के खाते में चला गया। तो कमाई का खाता ज़्यादा होगा या गंवाने का खाता ज़्यादा होगा? आज बाबा बहुत गहरे राज हम बच्चों को बता रहे हैं कि ये समय, ये संगम का समय है जमा करने का। और बच्चे कितना जमा कर रहे हैं, कितना गंवा रहे हैं, ये चेक करना है। तो हम चार्ट बनाएंगे और देखेंगे हमने कितना दिन भर में गंवाया और कितना जमा किया। ये तो गंवाया ना, तो बोलने में भी गंवाने का खाता ज़्यादा होता है। तो बोल भी चेक करो। ऐसे ही बोल दिया, ये भाषा बदली करो। समर्थ बोल का अर्थ ही है जिस बोल में किसी आत्मा को प्राप्ति का भाव व सार हो। समर बोल का अर्थ है जिस बोल में किसी भी आत्मा को प्राप्ति का भाव व सार हो। अगर सार नहीं है तो जमा का खाता तो नहीं होगा ना। जितना एक दिन में जमा कर सकते हो तो बाबा ने देखा जितने के हिसाब से उतना नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? लक्ष्मी नारायण तो बनना ही है ना, कि नहीं बने तो भी हर्जा नहीं। पहले जन्म से लेकर श्रेष्ठ प्रारब्ध पानी है कि दूसरे तीसरे जन्म से शुरू करेंगे। पहले जन्म में नहीं आओ, दूसरे तीसरे में आओ, पसंद है? बाबा पूछते हैं पहले जन्म में नहीं आओ, दूसरे तीसरे जन्म में आओ, ये पसंद है? नहीं पसंद है ना। तो इतना जमा का खाता है, अपना चेक करो कितना जमा का खाता है। अगर खाता कम जमा होगा तो फिर फल क्या मिलेगा, प्रारब्ध क्या पाएंगे? उतना ही खाएंगे जितना जमा किया है। तो आज बाबा सभी के जमा के खाते देख रहे हैं। दूसरों को समय का महत्व बहुत अच्छा सुनाते हो, संगम युग की महिमा भी बहुत अच्छी करते हो, तो स्वयं भी सदा समय के महत्व को सामने रखो। जैसे दूसरों को समय के महत्व के बारे में बहुत अच्छी रीति से समझाते हो, ऐसे बाबा कहते हैं स्वयं भी सदा समय के महत्व को सामने रखो। समय के पहले अपने श्रेष्ठ भाग्य के आधार से प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। संगम युग के समय की विशेषता है 3 रूप की प्राप्ति। एक बरसे के रूप में, दूसरा पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं, तो पढ़ाई की प्राप्ति के आधार से, और तीसरा है वरदान के रूप में। वर्षा भी है, इनकम भी है और वरदान भी है। प्राप्ति बहुत भारी है, बहुत बड़ी है, सिर्फ संभालने वाले बनो। वर्षा भी बेहद है, इनकम भी बेहद है और वरदान भी बेहद के हैं। वर्षा भी बेहद का है, इनकम भी, कमाई भी बहुत बेहद की है और वरदान भी बेहद के हैं। कभी सोचा था कि रोज़ भगवान का वरदान मिलेगा? इतने वरदान किसी को भी कभी मिल नहीं सकते, लेकिन आप तो कहते हो ये तो हमारा अधिकार है। कभी सोचा था कि इतना वरदान हमें स्वयं वरदानी गुणों के सागर के द्वारा ये वर्षा मिलेगा। बरसे पर भी, पढ़ाई पर भी, वरदान पर भी। अब आपका अधिकार है बरसे पर भी, पढ़ाई पर भी और वरदान पर भी। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी है। तीनों ही संबंध से तीनों के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया ना, तो सभी फ़ख्र से कहते हैं ना
कि बाबा मेरा है। सब बहुत नशे से कहते हैं वो मेरा बाबा है। ये कहते हो क्या मेरा नहीं है तेरा है। हमारे लिए बाबा पढ़ाने आता है, समझते हो ना। तो पढ़ाई पर भी अधिकार है ना। और वरदाता के पास वरदान है ही किसके लिए। हर एक सोचता है कि मेरे लिए ही वरदाता बाप है। तो तीनों पर अधिकार हो गया। कहने में तो बहुत साधारण है, इसीलिए दुनिया वाले हंसते हैं है क्या और कहते क्या हैं। दुनिया वाले हंसते हैं कि है क्या और कहते हैं। तो अधिकार को सदा स्मृति में रख कर कदम उठाओ कि वो मेरा बाबा है, वो मेरा शिव बाबा है। इस अधिकार को बाबा से हमें वर्षा लेना ही है, तो अधिकार वरदान लेना ही है। तो ऐसे अधिकार को स्मृति में रखकर हर कदम उठाओ। इमर्ज में रखो, मर्ज नहीं कर दो, उसको भूल नहीं जाओ। तो ब्रह्मा कुमार हैं ही बाबा के, ऐसे नहीं इमर्ज रूप में मन में बुद्धि में कर्म में इमर्ज रखो। मन में संकल्प इमर्ज हो कि मैं ये हूँ। मन में संकल्प स्मृति में रहे कि ये मैं हूँ। बुद्धि में स्मृति स्वरूप हो और कर्म में अधिकारी की निश्चय और नशे से हर कर्म है। ऐसे नहीं अमृत बेला तो बहुत इमर्ज रहता है, सारी स्मृतियाँ रहती हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, फिर सारा दिन भूल जाते हो, सारा दिन मर्ज हो जाता है, माना भूल जाते हो। नहीं, सदा इमर्ज रूप में रहे। तो जमा का खाता बढ़ाओ, तीव्र गति से बढ़ाना, ढीला ढाला नहीं करना, क्योंकि समय आप मास्टर रचयिता के लिए रुका हुआ है। अभी भी प्रकृति को ऑर्डर करे तो क्या नहीं कर सकती है। अगर पांचों ही तत्व हलचल मचाना शुरू कर दें तो क्या नहीं हो सकता, कितने में हो सकता है। तो समय, प्रकृति और माया विदाई के लिए इंतज़ार कर रही हैं। आप संपूर्णता की बधाइयाँ मनाओ तो विदाई लेकर ही जाएगी। माया भी देखती है कि अभी ये तैयार नहीं, तो चांस लेती रहती है। माया के 5 विकार भी जैसे देखते हैं कि ये बाबा का बच्चा अभी पूरी तरह से बना नहीं, अभी भी ये बच्चा कमज़ोर है, तो माया के 5 विकार भी पूरा चांस ले लेते हैं। प्रकृति को ऑर्डर करें, पुरुष तैयार हैं, प्रकृति तो तैयार हो जाएगी। ऑर्डर करें, बाबा पूछते हैं अगर आप सब बच्चे तैयार हो तो प्रकृति को ऑर्डर करें कि ज्ञान सरोवर तैयार हो, पीछे ऑर्डर करें। अब बाबा उस समय 1994 में ये बच्चों से कह रहे थे कि अगर आप तैयार हो तो बाबा प्रकृति को ऑर्डर करेंगे। जब बाबा के सारे बच्चे अंत में संपूर्ण बन जाएंगे तो बाबा प्रकृति को ऑर्डर करेंगे और 5 तत्वों की हलचल होके फिर विनाश शुरू हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं आप सब तैयार हो, एवर रेडी हो कि रेडी हो। शक्तियाँ एवर रेडी हैं या संपूर्ण हो गए हो। थोड़े को तो एवर रेडी नहीं कहेंगे। ये सोचो, चेक करो कि अगर इस घड़ी भी महाविनाश हो जाए तो अपनी तस्वीर देखो नॉलेज के आईने में कि मैं क्या बनूँगा। आईना तो सबके पास है ना, क्लियर भी है। तो बाबा कहते हैं अपनी तकदीर की तस्वीर को देखो। बाबा को क्या टाइम लगेगा? जब ब्रह्मा के लिए गायन है कि संकल्प से सृष्टि रच ली, तो क्या संकल्प से विनाश नहीं हो सकता? बाबा जानते हैं राजधानी चलनी है, तो उसमें एक ब्रह्मा क्या करेगा, साथी बहुत सारे चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा भी आप साथियों के लिए रुके हुए हैं। ब्रह्मा बाबा भी वतन में आप बच्चों के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, रुके हैं। तो बाबा बच्चों से प्रश्न करते हैं, बच्चे तो बाबा से बहुत प्रश्न कर चुके हैं। आज बाबा बच्चों से प्रश्न कर रहे हैं, आप सब तैयार हो? अभी बाबा बच्चों को से प्रश्न करते हैं कि डेट फिक्स करो। सभी काम की डेट फिक्स करते हो ना, तो इसकी भी डेट फिक्स करो, इसकी भी मुहूर्त होना चाहिए ना। ज्ञान सरोवर की भी डेट फिक्स है, उस समय ज्ञान सरोवर बनने वाला था, तो बाबा ने कहा जैसे ज्ञान सरोवर की डेट फिक्स है कि ज्ञान सरोवर इस दिन बनेगा। हॉस्पिटल बनना था तो उसकी भी डेट फिक्स है। अब इसकी डेट क्या है, विनाश की डेट क्या है, ये किसको फिक्स करनी है? बाबा को नहीं करनी है, ये बाबा ने आप बच्चों के हाथ में दे दिया। बहुत ये राज बाबा ने आज हम बच्चों को इस मुरली के माध्यम से बताया है कि विनाश की डेट बाबा ने आप बच्चों के हाथ में सौंप दी। तो कोई काम तो आप भी करोगे कि सब बाबा करेंगे? डेट फिक्स का प्रोग्राम बनाना अच्छा।
फिर बाबा से मिलने नए नए बच्चे आए थे, तो बाबा नए बच्चों को देखते हुए, देखो आप नए नए बच्चे जो आए हो, आप सबसे सबका कितना प्यार है, पहला चांस आप सबको ही देते हैं, सब खुश राजी हैं। कितने पैर पृथ्वी मिली है, 2 पैर या 3 पैर, 2 पैर में भी राजी हो, तकलीफ़ तो नहीं है ना, खाना पीना तो अच्छा मिल रहा है। मेले में भी ऐसी पालना कोई की हो नहीं सकती। बाबा कहते हैं भल मधुबन में आए हो, थोड़ी जगह मिली, लेकिन फिर भी तो बाबा कहते हैं सब राजी खुशी हो ना, सब बहुत खुश हो। मेले देखिए ना, ऐसा ब्रह्मा भोजन, ऐसा परमात्म प्यार परिवार कहाँ मिलता है। भले ही कितने कितने बड़े मेलों में जाते हैं, कितनी धक्का मुक्की होती है, उससे तो हमारा बाबा के मधुबन में कितना आनंद आता है, कितना अच्छा लगता है, और सभी से परमात्म परिवार परमात्म प्यार मिलता है। सर्दी लगती है, मौसम की भी मिठाई होती है, तो ये सर्दी भी मौसम की मिठाई है, मिठाई तो खाना चाहिए। सबको शालों की सौगात तो मिलती है ना, सबको शालों की शॉल वगैरह बांटे जाते हैं, तो बाबा कहते हैं सबको शाल की सौगात मिलती है। कोई मेले में ऐसी सौगात मिलती है क्या, या खाली होकर आते हो? अच्छा, नयों की दिल पूरी हुई, मधुबन देख लिया, पहले स्वप्न में था अब साकार में हो गया। जितने भी नए आते हैं सबका मन करता है एक बार मधुबन, बाबा के मधुबन माउंट आबू ज़रूर जाएं। तो बाबा कहते हैं पहले तो हम स्वप्न में सोचते थे, बच्चे सोचते थे कि मधुबन जाना है, आज बच्चों का स्वप्न भी साकार हो गया। कितना भी स्थान बढ़ाएंगे लेकिन कम होना ही है। क्यों? सोचा अभी 9 लाख जमा हुए हैं, पहले जन्म की संख्या ही तैयार नहीं हुई, वो तो होनी है ना। कितने मकान बनाएंगे, कितने ज्ञान सरोवर बनाएंगे, सभी कहते हैं संख्या बढ़ाओ। जितनी संख्या बढ़ाएंगे उतनी संख्या दूसरे वर्ष और हो जाएगी, तो क्या करेंगे? जितना मिले उतने में राजी रहो। मेला भी करना है ना। तलहटी में ब्राह्मणों का विशाल संगठन होना था। ये तो मेले में आने नहीं है, ये तो आ गए। दूसरों के लिए इतना बड़ा मेला पसंद है, 10,000 सोएंगे, भीड़ नहीं हो जाएगी, ये तो समझते हो हमको चांस मिलना नहीं है। इंतज़ार की घड़ियाँ भी बहुत प्यारी होती हैं। जब बाबा मिलन में जाते हैं तो कितना इंतज़ार होता है कि आज बाबा बच्चों से मिलने आएंगे। 1 साल के बाद जाना, ये इंतज़ार होता है ना, तो इंतज़ार में पुरुषार्थ कितना अच्छा चलता है। और जब होकर चले जाएंगे तो देख लिया, फिर क्या होगा, फिर अलबेलापन आ जाता है बच्चों में। जब बाबा से मिलने जाते हैं तो कहते हैं बाबा बस एक बार मधुबन बुला लो, आप जैसा कहेंगे वैसा चलेंगे। और जब बाबा कहते हैं, जब बच्चे मिलकर चले जाते हैं, फिर क्या होता है, फिर अलबेले हो जाते हो। और आगे बढ़ेंगे, ये भी ड्रामा में विधि बनी हुई है, तो बहुत ही फ़ायदे वाली है। 1 साल में पक्के तो हो जाते हो ना, नहीं तो कच्चे कच्चे आ जाते हैं, तो फिर युद्ध करनी पड़ती है। हर साल में आपके यहाँ मधुबन में इंटरनेशनल मेले कितने लगते हैं। अभी भी ये मेला क्या है, इंटरनेशनल है ना, देश विदेश सब तरफ के हैं। अब बाबा कहते हैं ये भी इंटरनेशनल मेला है बाबा मिलन का, जिसमें देश के विदेश के सभी बच्चे आए हैं। दुनिया वाले सोचते हैं इंटरनेशनल प्रोग्राम 5 साल में एक बार किया तो बहुत कर लिया, और मधुबन में कितने होते हैं पता पड़ता है। इंटरनेशनल मेला हो गया और सब खुश, और बाबा से मिलने में कितना आनंद भी आता है। लेकिन आना अपने टर्न पर, बाबा कहते हैं अपने टर्न पर आना। अभी तो देखो 10,000 में भी टेंट तो मिलेगा ना। आखिर में ये सब साधन समाप्त हो जाएंगे। सारे आबू के पहाड़ों को सोने के स्थान बना लो तो कितने रह सकते हैं। अगर बाबा कहते हैं अंत में टेंट भी नहीं मिलेगा, ऐसे सारे साधन समाप्त हो जाएंगे, तो सारे आबू के पहाड़ों को सोने के स्थान बना लो तो कितने रह सकते हैं। अच्छा, चारों ओर के हाईएस्ट और रिचेस्ट श्रेष्ठ आत्माओं को, हर खजानों के मालिक संपन्न आत्माओं को, सदा स्वयं को एवर रेडी बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा समय संकल्प बोल द्वारा श्रेष्ठ कमाई का खाता जमा करने वाली अति समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब बाबा दादी जी से मुलाकात कर रहे हैं। पूछते हैं बाबा दादी से, सब सहज चल रहा है ना, मेला चल रहा है या खेल चल रहा है।
संतुष्टता का खेल चल रहा है। संतुष्ट करने वाले संतुष्ट करते हैं, संतुष्ट होने वाले संतुष्ट होते हैं। ये संतुष्टता का खेल सभी को प्यारा लगता है और सब ठीक है। पहले लिस्ट देखो, पीछे 2 बारी भी होगा तो कोई बात नहीं। बाबा बच्चों की सारी आशाएं पूर्ण करते हैं। बाबा को आने में तो कोई तकलीफ़ नहीं है ना, चाहे मधुबन में, पांडव भवन में आए, चाहे तलहटी में आए। उनको आने में कोई, बाबा कहते हैं बाबा को आने में, बाबा बहुत दूर से हम बच्चों से परम धाम से मिलने जाता है, तो बाबा कहते हैं बाबा को आने में कोई तकलीफ़ नहीं। तकलीफ़ तो बच्चों को है, लेकिन वो तकलीफ़ नहीं लगती। भले थोड़ा सा साधन कम मिले, लेकिन वो तकलीफ़ बाबा के प्यार के आगे तकलीफ़ नहीं लगती। जब बच्चे हिम्मत रखते हैं कि हमारे लिए तकलीफ़ नहीं है, मनोरंजन है, तो बाबा को तो तन में ही आना है ना। बस संगम पर करना ही क्या है, मेला और खेला। सेवा है खेल, मेला मनाओ, सेवा का खेल करो। और क्या करना है, खाओ पियो ब्रह्मा भोजन खाओ। अच्छा, और क्या करना है, खाओ पियो ब्रह्मा भोजन खाओ। आज की मुरली से वरदान है, बाबा शब्द की डायमंड की चाबी द्वारा सर्व खजाने प्राप्त करने वाले परमात्म स्नेही भव। जो परमात्म स्नेही बच्चे हैं, उन्हें बाबा एक डायमंड शब्द की बहुत बढ़िया सौगात देते हैं। वह शब्द है बाबा। इस चाबी को सदा साथ रखो तो सर्व खजानों की प्राप्ति हो जाएगी। इस चाबी के चेन है सदा सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप रहना। साथ साथ प्रतिज्ञा के कंगन और सर्व गुणों के श्रृंगार से सजे सजाए रहो, तब विश्व के आगे फरिश्ते रूप व देव रूप में प्रख्यात होंगे। साथ ही साथ प्रतिज्ञा के कंगन और सर्व गुणों के श्रृंगार से सजे सजाए रहो, तब विश्व के आगे फरिश्ते रूप व देव रूप में प्रख्यात होंगे। स्लोगन है आज की मुरली से, बीती को पास कर बाबा के पास, बाबा के समीप रहो तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योगिक अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिमान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो सर्व शक्तियों का महादान करें, दुखियों की पुकार सुने और उपकार करें। अच्छा, ओम शांति।